Hi everyone, welcome back to Kalam. How many times in our daily lives do we speak sentences like I will come tomorrow, we will meet in the evening, or it will rain next week? All these things are connected to the future. So why not fully understand the rules of the future tense today? Let us start this video which is about future tense. और सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? फ्यूचर टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट दैट विल टेक प्लेस एट अ टाइम ऑफ द प्रेजेंट। यानी ये फ्यूचर टेंस जो है ये एक्शन हमें दिखाता है, वो एक्शन जो प्रेजेंट के बाद हो जाए। For example, she will write a letter tomorrow. For example, यानी फ्यूचर टेंस की बात जब हम करेंगे तो मैं यहां पे लिखूंगा she will write a letter tomorrow. She will write a letter tomorrow. She will write a letter tomorrow. That means it's an action that will take place after present. तो यहां पे ये फ्यूचर के बारे में बात कर रही है। ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है और ये जो एक्शन है ये फ्यूचर हमें दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दे विल अराइव नेक्स्ट वीक। They will arrive next week. They will arrive next week. तो यहां पे जो एक्शन है वो नेक्स्ट वीक यानी फ्यूचर में है। तो इसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर उर्दू डेफिनेशन देखेंगे कि फ्यूचर टेंस वो जमाना है जो ऐसे अमल, वाक़े या हालत को जाहिर करता है जो मुस्तकबिल में वुकू पजीर होगी, यानी जो मुस्तकबिल में वुकू पजीर होगी। तो इस फ्यूचर टेंस के भी उसी तरह से जो सब टाइप्स है इसके फ्यूचर टेंस के, वो है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे सिंपल फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर टेंस की सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की। यहां पे किसको कहते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस? दिस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन which has not occurred yet and will occur after saying or in future। यानी ये जो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर है इसमें जो एक्शन होगा वो अभी नहीं होगा, लेकिन आने वाले वक्त में जो एक्शन होगा उस एक्शन को हम क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस कहेंगे। यानी जो एक्शन होगा वो आने वाले वक्त में होगा। और इससे पहले कि हम इसकी फॉर्मूला को देखें, हम विल और शैल को यहां पे डिस्कस करेंगे। यानी विल और शैल को हम विल और शैल का यूज देखेंगे। विल और शैल किस तरह से इस्तेमाल होता है किसमें? फ्यूचर टेंस में। इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी। इन फ्यूचर टेंस ये जो शैल है ये इस्तेमाल होता है किसके साथ? आई एंड वी के साथ। इन दो के साथ ये इस्तेमाल होता है, आई एंड वी के साथ होता है। हेल्पिंग वर्ब विल इज यूज्ड विद ऑल अदर्स। ये जो विल है ये विद ऑल अदर्स, जो रेस्ट यहां पे सब्जेक्ट बनेंगे
उन सब्जेक्ट्स के साथ विल आता है, आई और वी के साथ क्या आता है, शल आता है। तो ये आपको जहन में रखना है। और इसके बाद ये बात भी आपको जहन में रखनी है कि when you are to make a commitment or warn someone, यहां पे अगर आपने किसी के साथ कमिटमेंट की है, यहां पे किसी के साथ कमिटमेंट की है या आपने किसी को वार्न किया है, तो उस वक्त आप क्या लगाओगे? आपने कमिटमेंट की है, आपने वार्न किया है किसी को, या आप किसी पे एम्फसाइज कर रहे हो ऑन समथिंग और एम्फसाइज समथिंग, तो उस वक्त क्या लगेगा? उस वक्त विल का इस्तेमाल होगा। विल इज यूज्ड विद आई एंड वी। तो उस वक्त याद रखना कि उस वक्त जो आई और वी होगा उनके साथ क्या लगेगा? उनके साथ विल लगेगा। ये याद रखना, ये जहन में रखना कि अगर आपने किसी से कमिटमेंट की है या वार्न कर रहे हो किसी को, या आप किसी चीज पे एम्फसाइज कर रहे हो, जोर दे रहे हो, तो उस वक्त जो है, जो शल का जो इस्तेमाल है वो यहां पे ओमिट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस जगह पे विल का इस्तेमाल आता है। तो ये बात आपको जहन में रखनी है। अगर हम इन जनरल कहेंगे, इन जनरल स्पीकिंग देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल, एंड नॉर्मली विल इज यूज्ड विथ ऑल। अगर आज के जमाने में कहेंगे हम कि यहां पे विल और शैल में कोई डिफरेंस ही नहीं है, जो शैल का इस्तेमाल है ये अब ओल्ड हो चुका है, अब हम नॉर्मली विल का ही इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको जहन में रखनी है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस में जो फ्यूचर टेंस है उसकी फॉर्मूला क्या है या रूल क्या है सिंपल फ्यूचर के लिए और एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो इसको मैं रैप करता हूं। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यहां पे मैं लिखूंगा, अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव या हम ऐसे भी कह सकते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तो उसके लिए क्या रूल बनेगा? तो उसके लिए क्या रूल बनेगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगी? उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद विल और शैल आएगा। विल या शैल, इन दो में से एक, विल और शैल प्लस V1, याद रखना, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये हमें पता ही है। अच्छा, इसको हम अब यहां पे एक सेंटेंस को हम यहां पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी विल राइट अ लेटर, यहां पे लिखेंगे she will write a letter, she will write a letter। तो यहां पे क्या आ गया? यहां पे जो है सब्जेक्ट आ गया she, और यहां पे मैंने will लिखा क्योंकि यहां पे she है, I और V के साथ shall लगता है, तो यहां पे इसके बाद V1 आ गया, इसके बाद आर्टिकल, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां पे मैंने लिखा शी विल राइट ए लेटर। तो यहां पे ये क्या बन गया? पॉजिटिव सेंटेंस बन गया एफर्मेटिव सेंटेंस से। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, क्या फॉर्मूला आएगी? तो एक चीज आपको याद रखनी है यहां पे, अगर इसको मैं रैप करता हूं, इसी सेंटेंस को यहां मैं सारा रैप करता हूं।
अगर हम नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगी? सब्जेक्ट, यही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस या विल होगा या शैल होगा। तो ये आपको पता है कि अब शैल किसके साथ लगता है, प्लस इसके बाद याद रखना है कि नॉट आता है, क्योंकि नेगेटिव बनाना है, नॉट आएगा, प्लस V1 और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, यानी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला बन गई। जो हमने पहले सेंटेंस लिखा उसी को हम दोबारा से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट पे हमने लिखा शी, उसके बाद विल आएगा, शी विल। उसके बाद मैंने आपको कहा कि यहां पे नॉट आएगा, क्योंकि नेगेटिव बनाना है, नॉट, शी विल नॉट। तो उसके बाद क्या है, V1, शी विल नॉट राइट a letter, she will not write a letter, it becomes negative sentence, तो नेगेटिव बन गया। इसके बाद तीसरा सेंटेंस अगर हमें बनाना है, ये दूसरा था, तीसरा अगर हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव, हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आएगा वहां पे, कौन सी फॉर्मूला आएगी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, यहां पे जो सब्जेक्ट है, यहां पे ये जो सब्जेक्ट है ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज। यहां पे सबसे पहले जो है, यहां पे इस सब्जेक्ट की जगह विल आएगा। क्या आएगा, विल या शैल, याद रखना। यहां पे सब्जेक्ट आता है, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट जो है ये चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट की जगह कौन लेगा, विल और शैल। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंटरोगेशन, ये याद रखना। अच्छा, इसी को अब हम दोबारा से लिखेंगे, इसी सेंटेंस को। फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या है, मैंने आपको बोला सब्जेक्ट यहां पे चेंज हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब ने ली, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, अगर हम इसी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा शी, विल शी, उसके बाद आ गया, और इसके बाद V1 राइट ए लेटर, तो उसके बाद क्या आएगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये आपको जहन में रखना है। अच्छा, इसी को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, इसी तरह से जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, यानी विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी will she not write a letter, will she not write a letter, will she not write a letter। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये याद रखा आपने किस तरह से बनाना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आपको चेंज करना है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है। तो यहां पे आप ध्यान में रखेंगे, जब आप इंट्रोगेटिव बना रहे हो तो उस वक्त सब्जेक्ट को आपको ओमिट, यानी सब्जेक्ट को यहां पे आपको यहां पे चेंज करना है। पहले वहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ये आपको जहन में रखना है। तो इसको मैं रब करता हूं। होप आपने सिंपल फ्यूचर जो है, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे आएंगे।
क्या कहां पे इसका इस्तेमाल होता है? इट्स यूज टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर। यानी जो ऑन गोइंग एक्शन है या कंटिन्यूड एक्शन है इन फ्यूचर, उसको ये वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको कि फॉर एग्जाम्पल ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स in temple tomorrow. For example, he will be distributing sweets in temple tomorrow. तो यहां पे क्या है? यहां पे कंटिन्यूड एक्शन है इन फ्यूचर टुमारो। तो ये क्या है? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखेंगे, द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर टुमारो एंड एक्शन इज थॉट to be continued till some time in future. So action जो है ये जो स्टार्ट हुआ है हो जाएगा tomorrow, कल एक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये कंटिन्यू रहेगा for some time, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समझ आ गई मेरी बात? We use the future continuous to talk about something that will be in progress or around a time in future. So you must have to understand it that we use it to talk about something that's in progress at or around a time in the future. So it's called future continuous tense. तो एग्जाम्पल अगर हम देंगे, इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा? पॉजिटिव सेंटेंस में इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा या अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा? फॉर एग्जाम्पल इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आएगा, प्लस सब्जेक्ट के बाद मैंने आपको कहा कि विल या शैल आएगा, इन दो में से एक आएगा। इसके बाद आपको जहन में रखना है, इसके बाद बी, इसके बाद V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो ये आपको इसका स्ट्रक्चर हो गया, या आप जहन में रखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर यही है। अच्छा, एग्जाम्पल देंगे। शी विल बी राइटिंग अ लेटर, शी विल बी राइटिंग अ लेटर। देखिए आप, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, दैट मीन्स देयर इज सब्जेक्ट, विल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद लेटर, उसके बाद आ गया यहां पे ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। तो याद रखना आपको कि सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, दैट मेक्स future continuous tense. That is the formula for positive or affirmative sentence of future continuous tense. समझ में आ गई बात? तो इसके बाद अगर हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल है, यहां पे आप देखो कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल है। यहां पे आपको देखना है कि यहां पे जो है, यहां पे शल के बाद आप नॉट लिखेंगे, शैल के बाद आप यहां पे नॉट लिखेंगे, शैल के बाद
जब यहां पे नॉट आया तो ये क्या बन गया, ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस, ये बन गया नेगेटिव, क्या बन गया, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए कैसे लिखेंगे हम, शी विल नॉट बी राइटिंग a letter. She will be not writing a letter. सिर्फ हमने यहां पे चेंज किया कि यहां पे हमने नॉट लिखा और वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद। याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, ना कि बी के बाद। अक्सर आप लोग गलती करते हो, बी के बाद लिखते हो। ये बात आपको जहन में रखनी है कि बी के बाद नहीं बल्कि शैल के बाद यहां पे नॉट आएगा, ये आपको जहन में रखना है। अच्छा, इसी सेंटेंस को हम यहां पे देखेंगे कि अगर हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर होगा, अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है। तीसरा सेंटेंस हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए क्या स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर है। आप लोगों को मैंने पहले ही बोला कि उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आता है, यहां पे विल या शैल आएगा, तो जो सब्जेक्ट है वो यहां पे उसकी जगह जो है वो यहां पे हेल्पिंग वर्ब लेता है, और हेल्पिंग वर्ब की जगह जो है वो सब्जेक्ट लेता है। तो क्या आएगा, यहां पे सब्जेक्ट आएगा, तो प्लस आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा बी, क्योंकि बी आपको याद रखना है कि बी आता है। इसके बाद V1 आएगा, प्लस V1 के बाद ING आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और प्लस यहां पे इंट्रोगेटिव है तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। तो याद रखना, जो सेंटेंस अभी हमने लिखा उसी को हम दोबारा से लिखेंगे। विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी। अच्छा, विल शी, उसके बाद बी, उसके बाद बी, उसके बाद V1 वो है राइट, उसके बाद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, विल शी बी राइटिंग ए लेटर। तो यहां पे क्या आएगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। ये आप याद रखोगे कि यहां पे जो है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया। अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तीसरा सेंटेंस जो है वो है हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसी सेंटेंस को आप खुद भी लिख सकते हो, लिखो आप खुद, सिर्फ आपको चेंज करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है। ये जो सब्जेक्ट है यहां पे, इसके लिए फॉर्मूला आएगी, विल शैल, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट आएगा, यहां पे आपको प्लस करना है नॉट, तो आपको बनेगा क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखूंगा विल, यही सेंटेंस लिखेंगे, ये जो सेंटेंस है इसी को रिपीट करेंगे, विल शी, उसके बाद सब्जेक्ट है नॉट, उसके बाद बी, हाँ बी, विल शी नॉट बी, अच्छा राइटिंग ए लेटर, तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन है। तो ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। सिर्फ आपको याद रखना है कि यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिखना है, ना कि बी के बाद, यहां पे नहीं बल्कि सब्जेक्ट के बाद। तो तब जाके ये क्या बनेगा, ये बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। समझ आ गई मेरी बात? इसको मैं अब रब करता हूं।
अगले हम एक और टाइप देखेंगे, यानी हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या देखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहां पे इस्तेमाल होता है? It's used to express an action which will happen or will occur in future and will be completed by certain time in future। यानी वो एक्शन जो फ्यूचर में हो जाएगा और फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएगा, and will be completed by a certain time in future। तो इस वक्त आप ये यानी फ्यूचर में ही स्टार्ट हो गया काम और फ्यूचर में ही ये काम कंप्लीट हो गया, तो वहां पे इस्तेमाल यानी उस टेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। Sometimes we use the future perfect to say that something will be finished by a particular time in the future। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस इस्तेमाल होता है यहां पे कि हम कह सकते हैं कि वी विल फिनिश और द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। तो एक खास मुद्दत यानी एक खास वक्त में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। अगर एग्जाम्पल हम देंगे कि कैसे हम एग्जाम्पल देंगे, यानी क्या होगा इसका स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, they will have shifted the house by Sunday morning। they will have shifted the house by Sunday morning। तो यहां पे ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है। तो हम अब देखेंगे कि क्या रूल होगा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस क्या फॉर्मूला होगी इसमें? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस आएगा विल या शैल। याद रखना, सब्जेक्ट विल शैल, ये चीजें आप याद रखना। उसके बाद हैव आएगा। क्या आएगा? हैव। और परफेक्ट है, मैंने पहले ही आपको कहा परफेक्ट है, तो क्या आएगा? प्लस आएगा V3। क्या आएगा? V3 आएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप प्लस यहां पे ऑब्जेक्ट, सॉरी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो ये है फॉर्मूला, सब्जेक्ट विल और शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इट मेक्स a formula or a rule for positive sentence। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अगर हम लिखेंगे सेंटेंस एक लिखेंगे यहां पे, she will have written a letter। यहां पे मैं लिखूंगा सब्जेक्ट she will have written, she will have written a letter। she will have written a letter। तो यहां पे क्या देखा हमने? सब्जेक्ट देखा और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को देखा, हेल्पिंग वर्ब विल है देखा क्योंकि है यहां पे लगता है, यहां पे हमें है। और याद रखना V3 और आर्टिकल और ऑब्जेक्ट। तो ये आपने इस तरह से इस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया। अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में देखेंगे, इसी सेंटेंस को नेगेटिव में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे आपको सिर्फ जहन में रखना है, ये जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें भी यही सब्जेक्ट है, उसमें भी विल और शैल लगता है। और आपको सिर्फ एक बात यहां पे रखनी है जहन में, यहां पे जो है यहां पे प्लस हो जाएगा नॉट।
याद रखना कि यहां पे नॉट प्लस हो जाएगा, प्लस उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद हैव आएगा, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो ये आपको जहन में रखना है। अगर इसी सेंटेंस को हम दोबारा से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैसे नेगेटिव बनाएंगे इसी सेंटेंस को, आप खुद भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। यहां पे देखेंगे, शी विल नॉट, शी विल नॉट, मैंने बोला शैल और विल के बाद क्या लगेगा, नॉट, उसके बाद क्या लगेगा, शी विल नॉट हैव, उसके बाद क्या लगेगा, V3। तो यहां पे क्या है, रिटन है, रिटन ए लेटर, तो फुल स्टॉप। तो यहां पे आपने जो है वो नेगेटिव सेंटेंस देखा। पहला क्या था, पॉजिटिव, दूसरा क्या था, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए सिर्फ आपको नॉट लिखना है, दैट टू आफ्टर दिस हेल्पिंग वर्ब, सो इट बिकम्स नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद अगर आपको तीसरा सेंटेंस हम देखेंगे, तीसरा सेंटेंस जो है, अगर हमें इंट्रागेटिव बनाना है, यानी इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या आएगा वहां पे, मैंने आपको पहले कहा वहां पे जो है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। तो विल या शैल आएगा, यहां पे विल या शैल आएगा, यहां पे प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस हैव आएगा, प्लस हैव के बाद V3 आएगा, V3 आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि सेंटेंस जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है। लिखिए आप सेंटेंस, यहां पे सेंटेंस को लिखिए, यहां पे इसी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कीजिए। विल शी हैव रिटन ए लेटर, विल शी हैव रिटन ए लेटर। तो यहां पे क्या है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इसी सेंटेंस को आप चौथा सेंटेंस यहां पे बनाओगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो कैसे लिखेंगे आप, एक चीज आप जहन में रखेंगे, यहां पे जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगी, लेकिन सब्जेक्ट के बाद, याद रखना, सब्जेक्ट के बाद यहां पे आप प्लस करोगे नॉट, क्या करोगे, नॉट, फिर उसके बाद आएगा हैव। समझ आ गई मेरी बात। तो इसको हम यहां पे लिखेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम लिखेंगे। इसी सेंटेंस को आपको लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आपको याद रखना है कि यहां पे नॉट आएगा, फिर उसके बाद हैव आएगा। तो ये इसी सेंटेंस को, विल शी नॉट हैव रिटन ए लेटर, विल शी नॉट हैव रिटन ए लेटर, विल शी नॉट हैव written a letter। तो इसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। तो इस तरह से हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। कहां पे इसका इस्तेमाल होता है, इट्स यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल कमेंस एट अ फिक्स्ड टाइम इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर। ये आपको जहन में बात रखनी है कि फिक्स्ड टाइम में ये एक्शन होती है और ये कंटिन्यू रहेंगे फॉर सम टाइम इन फ्यूचर। तो ये आपको बात जहन में रखनी है। तो अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, क्या होती है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है,
पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले अगर हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, ये याद रखना, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल होगा, प्लस याद रखो यानी जो हमने वहां पे हैव लिखा था यहां पे हैव प्लस बीन आएगा, कंटिन्यूअस है, प्लस वर्ब यानी V1 और प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो ये आपको जहन में ये बात रखनी है कि क्या होती है इसके लिए फॉर्मूला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो क्या बनेगा यहां पे अगर सेंटेंस बनाएंगे, she will have been writing a letter, positive sentence, she will have been writing a letter, तो फुल स्टॉप यहां पे। इसके बाद अगर आपको इसी का नेगेटिव बनाना है तो क्या आएगा वहां पे, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव सेंटेंस में आप कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। एक बात आपको याद रखनी है यहां पे नेगेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट विल शैल और इसके बाद यहां पे नॉट आएगा। याद रखो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, और उसके बाद प्लस आएगा हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये बात आपको जहन में याद रखनी है कि यहां पे सब्जेक्ट के बाद विल शैल और उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद नॉट आता है, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। यहां पे हम लिखेंगे she will not have been writing a letter, तो यहां पे ये आप फुल स्टॉप करेंगे। उसके बाद अगर तीसरा सेंटेंस हम यहां पे देखेंगे, तीसरा सेंटेंस क्या है, हम देखेंगे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या बनेगा फॉर्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, मैंने आपको पहले ही कहा वहां पे सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। लाइए हेल्पिंग वर्ब को, विल या शैल को, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैव बीन आएगा, हैव बीन। उसके बाद क्या आएगा, हैव बीन के बाद, उसके बाद V1 आएगा प्लस ING आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। तो यहां पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी सेंटेंस को लिखो आप, ये जो सेंटेंस आपने ऊपर लिखा इसी सेंटेंस को दोबारा से लिखेंगे। Will she have been writing a letter? Will she have been writing a letter? तो यहां पे क्या बन गया, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा वहां पे, अगर इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला आएगी वहां पे, यहीं पे मैं लिखूंगा। यहां पे जो है
विल शाल ठीक ही आएगा, विल शाल ये ऐसे ही रहेगा, विल शाल। और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहां पे आप लिखोगे नॉट और उसके बाद हैव बीन। समझ आ गई मेरी बात? बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से ये जो है ये हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को खत्म किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग